नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज के रीडिंग में देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ओके एंड फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ठीक है? सबसे पहले उनकी लव एनर्जीज़ देख लेते हैं फॉर यू। तो अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका प्यारा-सा हँसता हुआ चेहरा आपने याद करना है। गुस्से से याद करते हैं तो एनर्जीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब भी कोई भी रीडिंग आप देखें, ट्राई करें कि थोड़ा शांति से, प्यार से उनको याद करें। प्लीज़ डिवाइन बताएँ क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर की इनको लेकर? ओके, फर्स्ट कार्ड इज डैमेज। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पार्टनर को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच है, इससे आप दोनों को तकलीफ हो रही है, ठीक है? इससे आप भी हर्ट हो रहे हो, वो भी हर्ट हो रहे हैं। तो अब इस रिश्ते की गहराई का एक रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है। ओवरवेल्म द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, ओके एंड इस सिचुएशन से जो स्ट्रेस उनको हो रहा है वो उनको ड्रेन कर रहा है, वो उन्हें परेशान कर रहा है, ठीक है? उनको बहुत एंजाइटी हो रही है ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच है, इस वजह से कि वैल्यूज वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ओके आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। मे बी कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोचते हो, ठीक है? एंड नेक्स्ट कार्ड इज इनसेपरेबल। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आप लोगों के बीच जितना भी डिस्टेंस हो, कोई भी सिचुएशन हो, बट आप लोग अलग नहीं हो सकते। आप लोगों का प्यार हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनीमोर। आपके पार्टनर अभी और चेज़ नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर को लगता है कि हमेशा वो ही इस रिश्ते में करते रहे हैं, हमेशा वो चेज़ करते हैं, बट अब वो चेज़ नहीं करना चाहते, ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अनफिनिश्ड बिज़नेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिज़ॉल्व एंड डिस्कस। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोगों के बीच अभी भी चीज़ें अनरिज़ॉल्व्ड हैं, ओके? आप लोगों को बातें करनी चाहिए अभी, और एक आई मीन आई वुड से कि क्लोज़र आप लोगों को नहीं मिला है, ठीक है? सिचुएशन एकदम से खराब हो गई, एकदम से ब्रेकअप हो गया, एकदम से सेपरेशन आ गया, ब्लॉक्ड हो गए, या जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच अभी है, वो ऑल ऑफ द सडन जाके हुई, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मतलब आपसी सहमति से हुआ हो। एक तो होता है कि आप दोनों ने डिसाइड किया कि देखो हम दोनों के बीच ये डिफरेंसेस हैं एंड हमें लगता है ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा एंड हम अलग हो जाते हैं। तो आप लोगों के बीच ऐसी सिचुएशन नहीं थी। आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ किसी चीज़ को लेकर, और बहुत ही छोटी चीज़ को लेकर, ठीक है? अभी आप लोग सोचते हो तो वो चीज़ बहुत छोटी है आपके रिश्ते के सामने। जितना प्यार आप लोगों के बीच है, उस उस प्यार के आगे, उस रिश्ते के आगे वो सिचुएशन, वो लड़ाई का जो टॉपिक आप लोगों के बीच रहा, वो बहुत छोटा है, बहुत माइनर है। मतलब उसको इग्नोर करके ना आप लोगों का रिश्ता बहुत फ्लुएंटली और बहुत बेटर तरीके से चल सकता है आगे, ठीक है? बट वो चीज़ें ऑल ऑफ द सडन जाके खराब हो गई एंड एक प्रॉपर क्लोज़र नहीं मिला। एक-दूसरे को आपने प्रूव नहीं किया अपना पॉइंट। आपको मौका ही नहीं मिला अपने पॉइंट कहने का, और उनको भी मौका नहीं मिला, ठीक है? सो या इस डैमेज से अभी आप लोगों के बीच जो सिचुएशन है, उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ उनको हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं वो इस सिचुएशन से, ठीक है? उनको ये लगता है आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं एंड आप लोग एक सेम पेज पर नहीं हो। आप लोग अभी सिर्फ मैं के पीछे भाग रहे हो, लाइक आप अपना पॉइंट प्रूव करने के पीछे हो एंड वो अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। आप दोनों ही अभी रिश्ते की गहराई को समझने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है? ये आपकी सिचुएशन नहीं है, ये करंट सिचुएशन नहीं है, ये उनकी एनर्जीज़ है। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच, और खासकर आपके बीच एक मी पॉइंट आ गया है, जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हो, जहाँ पे आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम गलत हो। तो ये प्रॉब्लम इस रिश्ते में आपके पार्टनर को दिख रही है, जहाँ पे आपको इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, आपको उनकी कोई वैल्यू नहीं है एंड आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ फोकस्ड हो, ठीक है? बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द सिचुएशन, जो भी आप लोगों के बीच अभी सिचुएशन चल रही है, जो भी डिफरेंसेस हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोगों का प्यार उस सब से कहीं ज़्यादा है, ठीक है? चाहे आप लोग कितना भी डिस्टेंस ले लें, चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, कलेश हो जाए, बट आप लोगों के बीच प्यार हमेशा रहेगा। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है एंड वो अभी चेज़ नहीं करना चाहते आपको।
ओके, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर की एनर्जी है जो रिप्रेज़ेंट करती है कि वो अब आपके पीछे नहीं आना चाहते, आपसे माफ़ी नहीं माँगना चाहते। तो खुद से कोई एक्शन नहीं लेना, ऐसा वाला उनका माइंडसेट हो गया है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन बताएँ और क्या फ़ील करते हैं इनके पार्टनर फॉर दिस कनेक्शन? नाइट ऑफ कप्स। सी आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या था, मैं चेज़ नहीं करना चाहता। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है कि दिल में कप्स ऑलवेज़ रिप्रेज़ेंट लव, फीलिंग्स एंड इमोशंस जो हमारे दिल में है, ठीक है? जब कप्स की एनर्जी होती है तो वो सिर्फ़ हमारे हार्ट की एनर्जी होती है, हमारे माइंड की नहीं, ओके? तो आपके पार्टनर दिल से ये चाहते हैं कि वो आएँ, वो बात करें, सिचुएशन बेटर हो। सी जो भी वो कितना भी इगोइस्टिक है ये पर्सन, लेकिन वो प्यार तो करते हैं ना आपसे। तो वो आपके पास आना चाहते हैं बट रुक गए हैं। इसमें आप ये कार्ड अगर आप ओरिजिनल जो राइडर वेट टैरो है उसमें देखोगे तो इसमें एक राजा होता है जो घोड़े पे चल के आ रहा होता है और उसके एक घोड़े का पैर ना मुड़ा हुआ होता है, ठीक है? उसका मतलब है कि वो बहुत स्लो चल रहा है और चलते-चलते रुक गया है, राइट? तो आपके पार्टनर की यही एनर्जी है जहाँ पे उनका दिल चाहता है आपकी तरफ आएँ, कोशिश भी करते हैं वो लेकिन वो रुक जाते हैं, ठीक है? वो फाइनली आपके पास पहुँच नहीं पा रहे हैं। आपके पास से गुज़रे हैं बहुत बार, आपके करीब आए हैं बट आपके आपको एक कमिटमेंट देना, आपको चीज़ें क्लियर करना, आपसे क्लियरली बात करना, अभी भी उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है? आपकी तरफ आना चाहते हैं वो, डीपली वो लव फ़ील करते हैं आपको लेकर, आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं बट अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करता है ये आदमी या ये औरत। किंग ऑफ कप्स अगेन, किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट लॉट ऑफ लव। एक ऐसा राजा जिसके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन एज वो राजा है तो वो दिखा नहीं सकता उसका प्यार, वो बता नहीं सकता उसका प्यार, क्योंकि उसका जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो प्यार पावर है, उसमें अगर वो सिर्फ प्यार 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 करता रहेगा तो वो राजा कहाँ का, ठीक है? तो आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो एक्सप्रेसिव नहीं है फॉर देयर लव। क्यों? क्योंकि वो अभी एक राजा की एनर्जी में है जहाँ पे उन्हें लगता है मैं क्यों रिप्रेजेंट करूँ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैं तो महान हूँ, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास पावर है, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं क्यों जाऊँ? मैं तो इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ। ऐसे आपके पार्टनर की अभी एनर्जी है जहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, आपके पास आना चाहते हैं, तड़प रहे हैं बट आ नहीं रहे, ठीक है? उनके लिए आपके पास आना उतना मुश्किल नहीं है जितना आपके पास ना आना उनके लिए मुश्किल है। ये सेल्फ कंट्रोल इस पर्सन को पागल बना रहा है अभी, ठीक है? वो सेल्फ कंट्रोल करते-करते वो थक गए हैं। तो या इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है आपको, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो ज़ीरो, राइट? प्लीज़ बताएँ और क्या ये फ़ील करते हैं? आपके पार्टनर शायद है भी कम एक्सप्रेसिव, ठीक है? अगर पहाड़ जैसा फ़ील कर रहे हैं तो बिल्कुल बूँद जितना आपको बताएँगे। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो इनका उस काम पर ध्यान नहीं है। उनका पूरा ध्यान आप पर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानबूझकर आपके बारे में सोचना चाहते हैं। इवन ये चीज़ें शायद लड़कियों में ही होती हैं, जहाँ पे हम अपने पार्टनर को ना ख़याली पुलाव बनाना हमें अच्छा लगता है। हम कुछ काम नहीं कर रहे होते ना, हम सोचते हैं कि चलो ऐसा सोच लेते हैं कि अ, जब हमारी शादी होगी, उसकी माँ मुझे ये बोलेगी तो मैं ये बोल दूँगी। मैं उसकी माँ को ऐसे ट्रीट करूँगी, उसके पापा को ऐसे ट्रीट करूँगी। तो ये लड़कियों में होता है। लड़कों में भी होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ें ना फ़ील नहीं करना चाहते, लेकिन वो कर रहे हैं। उनका अपनी फीलिंग्स पे बस नहीं है। अपना जो भी काम वो करते हैं, उस पे उनका फ़ोकस नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे पैसे क जॉब करते हैं, कुछ भी वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे रह कर आपके ख़्याल आ जा रहे हैं। लाइक कोई मेल लिख रहे हैं, उस टाइम पे आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। कोई कपल देखा तो आपके बारे में सोचने लग गए। कोई सॉन्ग सुना, आपके बारे में सोचने लग गए। तो हर चीज़ में आप दिख रहे हो, ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं अभी, ओके? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपको लेकर एक प्रॉपर डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर नहीं चाहते कि वो इस तरह स्टक रहे।
यहाँ पे देखिए आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर की एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा हम किसी के बारे में सोचते हैं तभी तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये काम करना है या नहीं करना, राइट? तो आपके पार्टनर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड नाउ वो इस सिचुएशन को एक कंक्लूजन पे लाना चाहते हैं, ठीक है? वो ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहते, वो बार-बार आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, परेशान नहीं होना चाहते बिकॉज़ एट द एंड दीज़ थिंग्स आर गिविंग हिम एंग्ज़ायटी। वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेके एंड उन्हें पता है कि ये सिचुएशन उनकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है। तो वो नहीं चाहते कि आप उनके दिलो-दिमाग पे इतने हावी हों कि उनकी खुशी, उनकी तकलीफ़ सिर्फ़ आपसे जुड़ी रह जाए। तो वो इस सिचुएशन को लेकर एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन के ऊपर एक फ़ैसला लेना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। उन्हें आपके पास सॉरी, तो वो डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके पास आना है या नहीं आना। आई एम सॉरी, एक फ़ोन आ गया था। आपसे बात करनी है या नहीं करनी, तो एक प्रॉपर डिसीज़न पे वो आना चाहते हैं, राइट? अभी इस पर्सन की मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएँ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डिसीज़न लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन सो भी नहीं पा रहे हैं रातों को। लिटरली दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट। ओके, चाहे गलती इसकी भी हो लेकिन ये हर्ट तो हो रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया है इसलिए ये हर्ट हर्ट है, नहीं। कई बार बंदा खुद गलती करके खुद हर्ट होता है, क्योंकि चाहे गलती किसी की भी हो रिलेशनशिप तो आपका खराब हुआ है ना, आप दोनों का था। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। इन इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, ओके? दे आर फेसिंग स्लीपलेस नाइट्स। जहाँ पे ये सोना चाहते हैं, सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, थक गए हैं, लेकिन जब ये सोने की कोशिश करते हैं तो सो नहीं पाते। तो डे ड्रीमिंग एक इमेजिनरी दुनिया में हर वक़्त ये पर्सन होता है जहाँ पे ये सोच रहा होता है आप सामने आओगे तो वो ये बोल देंगे, सामने आओगे तो ये कह देंगे, बट वो ये चीज़ें करना नहीं चाहते, ठीक है? एक तो होता है हमें खुशी मिल रही है किसी को याद करके, एक होता है कि हमारा बस नहीं है किसी को याद करने पे। तो आपके पार्टनर की वही एनर्जी है जहाँ पे उनका बस नहीं चलता आपको याद करने पे, आपके बारे में सोचने पे। 5 ऑफ वैंड्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से वो गुज़र रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी बताइए प्लीज़ डिवाइन। नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं ना दूसरा डेक ले रही हूँ। एक्सट्रैक्शन के लिए मैं दूसरा डेक लूँगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बेटरमेंट तो आपके रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा। ओके, सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली, चीज़ें बेटर होंगी। रीयूनियन आप लोगों का ज़रूर होगा, यू आर डेस्टाइन्ड पार्टनर्स, ओके? प्लीज़ डिवाइन बताएँ, क्या एक्शन होगा इनके पार्टनर की तरफ से? इनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आपके पार्टनर बहुत डिप्रेस्ड हैं, कोई एक्शन लेने की सिचुएशन में ये पर्सन नहीं है। आपसे बात करना, आपके करीब आने की सिचुएशन में ये नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, मतलब बहुत एक्सट्रीम। 4 ऑफ वैंड्स, हाँ, आपके पास आएँगे ज़रूर, कमिटमेंट आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओके? प्लीज़ डिवाइन बताएँ कब तक। आई एम सॉरी, मुझे कार्ड्स उठाने पड़ेंगे वरना तो ओके। प्लीज़ डिवाइन बताएँ नेक्स्ट एक्शन कब तक ये लेंगे? द चैरियट, हुँ, वन लास्ट कार्ड, एस ऑफ कॉइन्स। यार देखो, लास्ट के कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं फिर भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन बताएँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है फिर? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द लवर्स, ओके, ठीक है, समझ गए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी की एनर्जी जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सी, आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एंग्ज़ायटी हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं। देखो, सॉरी, ये देखो, यहाँ पे ये पर्सन सो नहीं पा रहा है, परेशान है, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के पास नहीं जा रहा। इवन इनकी फैमिली भी परेशान है आपकी वजह से, आई मीन इनकी वजह से। ये जिस सिचुएशन में है इनकी फैमिली खुद परेशान है।
ये खाना नहीं खाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते किसी से, इवन दिस पर्सन लिटरली क्राइज, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। और ये इनका पीक पॉइंट है, इससे ज़्यादा दर्द इनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसी सिचुएशन के बाद ये आपकी तरफ वापस आएंगे, जब इन्हें लगेगा कि नहीं नहीं रह सकता मैं उसके बिना। तो या ये पर्सन वापस आएंगे। एंड यहाँ पे 4 की एनर्जी 2 बार आई है, तो इट विल टेक 4 वीक्स कुछ लोगों के लिए। देखिए, तो चैरियट है, और चैरियट एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, ठीक है, एज यू ऑल नो। बहुत जल्दी रिएक्शन, बहुत जल्दी एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों के लिए विद इन 4 आवर्स और विद इन 4 डेज भी आ सकता है, लेकिन जिनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो है, उनके लिए मैक्स टू मैक्स ये 4 वीक्स तक जा सकता है, ठीक है। एस ऑफ कॉइन्स है, तो यहाँ एक फ्रेश स्टार्ट इस रिश्ते में ज़रूर होगी। एंड हियर वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यू आर डिस्टाइंड, डिस्टाइंड पार्टनर्स। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आप डिस्टाइंड पार्टनर्स हो, नो वन कैन लाइक सेपरेट यू, ओके, यू आर इनसेपरेबल। तो आपके पार्टनर को भी यही लगता है। एक सेकेंड, ओके, सो दिस इज द एनर्जी, ये नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है। ओके, मैं कुछ लव मैसेजेस भी निकालूंगी आपके पार्टनर की तरफ से। इससे पहले मैंने एक रीडिंग की थी विच इज़ वेरी एक्यूरेट, और मतलब इतनी अमेजिंग रीडिंग थी। मैं एक बार इनका फोटो ले लेती हूँ, थंबनेल। ओके, सो मैं कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से निकालती हूँ, उनकी फीलिंग्स को लेकर है इसका, इसमें ज़्यादातर उनकी फीलिंग्स है फॉर यू। प्लीज़ डिवाइन बताएं इनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे। फर्स्ट कार्ड इज आई थिंक वी आर सोलमेट्स। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं। आई मिस योर टच, ये पर्सन आपका टच मिस करते हैं। जिस तरह से आप इनको टच करते थे, आपके करीब ये जिस वक्त होते थे, वो उसको बहुत मिस करते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज डिवाइन बताएं। फॉरगिव माय फेकिंग माय स्माइल, नीड योर हग। तो अगर आपको लग रहा है ये तो खुश है, ये उनकी एनर्जी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि अभी मैं जो हंस रहा हूँ ये सब फेक है, मुझे हक चाहिए, ये आपको हक करना चाहते हैं। वी आर स्टक इन अ साइकिल अगेन। इनको लग रहा है कि आप दोनों एक साइकिल में फंस गए हो, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ड्रीम्ड ऑफ यू, वी वर क्लोज। आपके पार्टनर को लास्ट नाइट कोई ड्रीम आया है जिसमें आप लोग बहुत करीब थे एक दूसरे के। डू यू लव मी लाइक आई डू। आपके पार्टनर पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उनसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे वो आपको करते हैं, मतलब। रेडी फॉर फॉर एवर, लेट्स सेटल डाउन। ओके, आपके पार्टनर आप हमेशा आपके साथ रहने के लिए रेडी हैं, तो वो कमिट करना चाहते हैं। एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी सेम यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि दे वांट टू मैरी यू। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, एंड इफ रेजोनेट की है तो लाइक द वीडियो। थैंक यू।